ऐसा तुमको मारना नहीं, मुझे आऊंगे नहीं फिर आप। आप लोगों को प्रेम से पेश आना है, प्रेम से लेना है। तो अभी प्रेम शुद्ध और प्रेम सीमित क्यों, ये प्रश्न। प्रेम शुद्ध जो होता है उसको तो मैं ईश्वर बोला हूं। प्रेम शुद्ध, प्रेम सर्वव्यापी होता है। प्रेम एक से नहीं होता, और एक से प्रेम होगा वो प्रेम नहीं, तुम्हारी वासना और स्वार्थ है। प्रेम सर्वव्यापी है। तुम जाति वाले भी होंगे तो हिंदू होगे तो मुसलमान से भी प्रेम करोगे, सिख से भी, जैन से भी, बौद्ध से भी, पारसी और जीसस वाले, क्राइस्ट वाले, सभी जितने भी धर्म होंगे सभी से प्रेम करोगे। यदि तुम्हारा ईश्वर के प्रति भी प्रेम होगा तो वहाँ भेदभाव नहीं रहेगा कि वो जाति का ये जाति का, नहीं। प्रेम तुमको अंदर का शुद्ध आत्म तत्व दिखेगा। ये शरीर के ढांचे अलग होंगे, उसमें जाति पाति हो गई, पर उसमें जो रहने वाला वो एक है। और ईश्वर के प्रति जब प्रेम है ना अपना, तो सभी के अंदर रहने वाला एक ही दिखेगा, फिर वहां भेदभाव नहीं दिखेगा। लड़ाई झगड़ा जो दुनिया में चल रहे ना वो प्रेम प्रगटा नहीं है। और प्रेम कोई प्रेमन उपजे बाड़ी, प्रेमन हाट बिकाए, राजा रंक जेहि रुचे, शिष दई और ले जाए। कबीर प्रेम चाहिए बोले तो कबीर साहब बोले प्रेम न उपजे बाड़ी, और कोई खेत में पकता नहीं, बगीचे में प्रेम। प्रेमन हाट बिकाए, कोई बाजार में बिकता नहीं, नहीं तो पका ले खेत में, बाजार से लेके आए। बोले प्रेमन उपजे बाड़ी, प्रेमन हाट बिकाए, राजा रंक जेई रुचे। बोले राजा हो कि गरीब हो, जिसको चाहिए वो शीश दे और ले जाए। शीश क्या? अहंकार का। ये घर है खुदा का, खाला का घर नहीं, शीश उतार खड़ंग पर रखो, फिर बैठो घर भाई। ये खाला यानी अपने मौसी का घर नहीं है, ये ईश्वर का घर है। और अहंकार का शीश उतार दो, तलवार खड़ंग पर रख दो बिना अहंकार का, फिर ईश्वर के घर में बैठ जाओ, खुदा के घर में बैठ जाओ। अहंकार के रहते हुए नहीं बैठ सकते आप। कबीर बोले प्रेम खेत में नहीं बिकता, बाजार में नहीं बिकता। और राजा रंक किसको भी चाहिए ना, तो अहंकार को छोड़ दो, साइड कर दो। अहंकार के रहते हुए कुछ नहीं घुसेगा अंदर। तो हमारे अंदर यदि प्रेम होगा ना, तो बच्चों से भी वही प्रेम होगा, जवान से भी वही होगा, बूढ़े से भी, देसी विदेशी, पूरे दुनिया से, पक्षी से, एक घास से। मैं मेरा बोलता हूँ, रात में मैं कोई घास से चल रही, कोई घास का पत्ता तोड़े तो मैं डांटता हूँ, ये संभा लड़का बेटा है, क्यों तोड़ा? उसमें आत्मा है, उसको क्यों हानि पहुंचाए? तो बहुत डांटता हूँ। या कोई भी जीव मारते नहीं, मैं साफ सुद्धा बाल्टी में इसमें फेंक के आता हूँ। बिच्छू या कुछ भी जीव मारते हैं, उसमें भी ईश्वर है, वो आत्मा है, उसको मारने का अपने को हक नहीं। लेना देना किसको हानि मत पहुंचाओ। जरूर कोई पेड़ भी लगाए तुम्हारे घर के सामने, ऐसी जगह है उसको तुम काट सकते हो, उसकी जगह एक वो हानि पहुंचाए, 2 पेड़ लगा दो। पर जबरदस्ती से किसको क्षति मत पहुंचाओ, किसको दुखाओ मत, सताओ मत। तुम्हारा अंदर प्रेम होगा ना तो ईश्वर दिखेगा अंदर। किसी का दिल दुखाओगे ना, तुम्हारे अंदर दिल होगा तो कभी नहीं दुखाओगे। और दिल नहीं, कसाई पना होगे ना, दूसरा दिल का पता ही नहीं चलेगा तुमको। कसाई लोगों को दिल का पता नहीं चलता। कसाई किसको बोलते हैं? कसाई कोई जात नहीं, निर्दयी व्यक्ति को कसाई बोलते हैं। अपने स्वार्थ के मतलब के लिए काट डालेगा, कोई मतलब नहीं, अपना स्वार्थ। धृतराष्ट्र अंधा स्वार्थी था, पांडु पिता नहीं है, माँ नहीं, वो पिता नहीं, चले गए, फिर भी आधा राज वो नहीं दिया अपना स्वार्थ के। तुम मर जाओ, अज्ञातवास दे दिया, वनवास दे दिया, कोई फिक्र नहीं किया।
अपने सही सलामत रहे, दूसरों का बर्बाद हो जाए, तो ये कसाई स्वभाव। प्रेम नहीं होगा ना तो आप कसाई होंगे। मैं भी प्रेम झुका हुआ रहता है, प्रेम सभी स्वीकार करता है, प्रेम मालकियत नहीं करता, प्रेम समर्पित रहता है, प्रेम कभी कमी नहीं देखेगा। प्रेम के लिए मेरा भी नहीं तेरा भी नहीं, सब उसका है। प्रेम नहीं है तो फिर ये सब गंदगी रहेगी अंदर, प्रेम नहीं रहेगा तो शुद्ध प्रेम की परिभाषा वो आप द्रवित रहोगे अंदर से, शुद्ध प्रेम। और दूसरा अशुद्ध प्रेम की परिभाषा क्या? प्रेम शुद्ध ही होता है पर अब दूध होता है। दूध को अशुद्ध क्यों माना जाता है? उसमें पानी आपने डाल दिया, केवल दूध रहता तो वो शुद्ध था। पानी है, पानी शुद्ध था, उसमें दूध डाल दो, पानी भी अशुद्ध हो गए। कुछ डालो तो अशुद्ध उसको बोलते हैं, उसका निजी स्वभाव शुद्ध रहता है, पर उसमें कुछ मिक्सरिंग कर दो तो अशुद्ध हो जाता है। ऐसा प्रेम शुद्ध है पर उसको अशुद्ध इसलिए बोल रहा हूं मैं, नहीं तो कोई ईश्वर बोलेगा कि प्रेम कैसे अशुद्ध। नहीं नहीं नहीं, प्रेम अशुद्ध हो ही नहीं सकता, पर प्रेम को भी हम रूप दे देते उसको अशुद्धि का। जैसे मैं बोला करता हूं कि एक माँ अपने बच्चे को कुछ दे रही है, दो बच्चे थे, एक पड़ोसिन का बच्चा था एक अपना था। तो लड्डू है एक हाथ में, एक हाथ में बड़ा लड्डू है, एक हाथ में छोटा लड्डू है। तो दोनों को बोली, वो थोड़ा दया मया भी था अंदर, तो दोनों को बोला ले लो, पर दूसरे का है तो उसको छोटा लड्डू दे रही थी वो, और अपने बेटे को बड़ा दे रही थी। बड़ा बेटा इधर आ रहा था तो ये हाथ में ले ली, ऐसा मतलब वो बच्चा वो आते आते ऐसा हो गए, इधर उधर हो गए, तो ऐसे हाथ कर दी। ये शुद्धता, शुद्धता में भी अशुद्धता थी, पर ये प्लस पॉइंट पर हो गया, इधर हो गया। तो हमारा जो प्रेम होता है ऐसा वैसा हो जाता है, वो अशुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध प्रेम होगा ना, वहां पर भेदभाव नहीं, मेरा तेरा नहीं, कोई प्रकार की हानि नहीं, उसको मैं शुद्ध प्रेम बोलता हूं। समझ रहे ना? देखो, ईश्वर के प्रति भी हमारा प्रेम हो, अपन भक्ति मार्ग के भी हो, तो उसमें भी शुद्ध प्रेम चाहिए। शुद्ध प्रेम नहीं होगा तो अपन जो बाहर की मान्यता है ना, उसमें भी विवेक से अपन काम ले सकते हो, दिल से ले सकते हैं। बुद्ध की एक शिष्य हुई, यानी शिष्य नहीं यानी भक्त हुई। बुद्ध तब नहीं थे, मंदिर था जापान में। मैं वर्षों से पढ़ा था पहले, यानी ये ईश्वर के मार्ग में भी तुम्हारा प्रेम में कितना अशुद्धि आ जाती है। वो अशुद्धि नहीं, वो बोले तुम्हारा कमजोरी बोल दो, प्रेम में भी, ईश्वर के प्रति भी। जापान में मंदिर थे बुद्ध के, बहुत 50 मंदिर थे, और वहां पर बुद्ध की एक भक्त थी, एक श्री, वहां पहुंची है कहीं से, बुद्ध के 50 मूर्तियां थी मंदिर की। तो भक्त बुद्ध की थी, तो क्या किया उसने, उसके पास छोटी सी बुद्ध की मूर्ति थी अपने झोले में, अपने वो जो रखती है ना उसमें। तो वो सोची कि 50 बुद्ध की मूर्ति है, भगवान बुद्ध की, तो मेरे बुद्ध की अगरबत्ती वगैरह होती ना, अगरबत्ती में लगाऊंगी तो ये सभी बुद्ध ले लेंगे, ये मूर्ति बड़ी बड़ी जो है मेरे बुद्ध को नहीं मिलेंगी। तो उसने क्या किया, बांस की पोंगरी थी एक, उसका छोटी सी मूर्ति थी ना बुद्ध की,
उसके मुंह के पास लगा दी, वो छोटे से बुद्ध की मूर्ति के पास, और पोंगरी में वो अगरबत्ती डाल दी, पूरा सुगंध उसको मिले, वो बुद्धों को नहीं मिले। हमारा प्रेम का भेद भी देख लो। लगाती बड़ी खुश हो रही कि तुम बुद्ध ऐसे बैठे रहो, मेरा बुद्ध को ही मिलेगा ये। और वो पोंगरी में से धुआं जो होता है ना अगरबत्ती का, वो छोटी सी मूर्ति बुद्ध की काली हो गई सब। और सच में ईश्वर के प्रति, बुद्ध के प्रति प्रेम रहता तो वो भी बुद्ध यही है और ये भी बुद्ध वही है। वो भाव में शुद्धता ना, वो प्रेम शुद्धता ना, पर उस प्रेम में भी अशुद्धि आ गई। ये मेरा बुद्ध, वो दूसरों जापानियों का बुद्ध, अशुद्ध हो गया। ऐसे ही हम बाह्य जगत में भी ईश्वर को मानते हैं। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को, शिव को, विष्णु को, देवी देवता, ये सब मेरे, बाकी अपने नहीं हो। वहां पर भी पार्टी, राजनीति में पार्टी है, वो सब कुछ तो वहां समझ में आता है, पर ये ईश्वर के वहां भी पार्टी बाजी चल जाती है। प्रेम पहली बात ये समझ गए ना, प्रेम कहाँ से उबजता है? हृदय से उबजता है। और हृदय से उबजता है हम आत्मचिंतन करें तब। बार ठन ठन गोपाल डंडे में झंडा डालकर कितना भी फिरो तुम, शिखर पर चढ़ जाओ, झंडा हमारा ऊंचा रहे, कहीं भी कुछ भी कब्जा कर लो, झंडा हमारा ऊंचा है, ये तुम्हारे पास है, कपड़ा भी, झंडा भी, डंडा भी। इससे कोई डंडा झंडा वाला ऊंचा नहीं रहने वाला। दिल से उपजेगा। जीवन में साधना हो, साधना से प्रेम, करुणा, त्याग, वैराग्य, दैवी गुण अंदर से पैदा होते हैं, बाहर से बिक्री नहीं मिलते ये मोल। बाहर भी अपन ऐसे इस ढंग का करते हैं, तो ऐसा न करे। वो बोलते हैं ना, एक गांव में मंदिर बनाना था, एक नगर में। विष्णु भक्त था, कृष्ण भक्त था, राम भक्त था, शिव भक्त था, ये सभी भक्त थे जीसस के। मंदिर बनाना तो उन्होंने तय किया कि मंदिर में मूर्ति किसकी बैठाना। आनमनी भाव से सभी बैठे तो बोले कि विष्णु के बैठा देंगे, बोले। बाकी खुश हो गए उसी समय, ना खुश पर मजबूरी में क्या बोले आप। विष्णु का मंदिर बनाया, विष्णु की मूर्ति स्थापना कर दी, बाकी शिव वाले बंद हो गए, राम वाले बंद हो गए, कृष्ण वाले बंद हो गए, ये जितने थे ये सब बंद हो गए, कोई नहीं जाता। विष्णु वाले जाते हैं, वो सोचेंगे ये क्या हो गया। शिव की बेटा है, फिर शिव वाले जाते, वो सब बंद हो जाते। राम की बेटा है, राम वाले जाते, वो सब बंद। कृष्ण वाले, वो सभी कुछ ऐसा कोई चला नहीं मंदिर का काम, सब रुकने लग गए। फिर वहां से एक संत आ रहे थे और सोचे मामला क्या है बाबा, ये मामला सुलझ नहीं रहा। बोले आखिर हम करें क्या। संत बोले होटल बना दो, बोले इसको, ये मंदिर को होटल बना दो, बोले सभी आएंगे, बोले चाय पीने। वो मंदिर को होटल बना दिए, वहाँ सभी आ रहे, मुसलमान भी आ रहे, हिंदू भी आ रहे, जैन भी आ रहे, बौद्ध भी आ रहे, राम वाले, कृष्ण वाले, सभी कुछ आ रहे, सब चाय पी रहे, वहाँ कोई भेदभाव नहीं। प्रेम को हम अशुद्ध बना लो ना, तो वहाँ पर सब खंड खंड हो जाता है। प्रेम को व्यापक बना लो, वहाँ पर अखंडता हो जाती है। इस पृथ्वी पर जो हमारी मान्यता है वो अशुद्ध प्रेम के खातिर होती है ना। तो प्यारे मित्रों, 12 बजे का तक समय दिया है, तो मैं ये प्रेम पर थोड़ा सा बोल पाया, इसके आगे की चर्चा मैं करूँगा। आपको एक भजन सुना देता हूँ और एक भजन का भावार्थ कर दूं, फिर कीर्तन करके आपको छुट्टी करूँ बाड़गे में से। बाढ़ का मतलब ये सत्संग का बाड़गा है।
प्रेम का ही भजन गा लेते हैं एक अच्छा। मैं दूसरा कोई पद गाने वाला था पर उसको डाइवर्ट कर दिया। हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। बोल सकते हैं आप भी। हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। चाहे तो पार करो, चाहे तो पार करो। हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। ये प्रार्थना है परमात्मा के प्रति, मेरी भी और आपकी भी, सभी की। हे प्रभु, हमारे अवगुण चित्त मत धरना, हम तो अवगुणी है। मैं अपराधी जन्म का नकसिक भरा पार, प्रभु तुम दुख भंजना आपकी करो संभार। प्रभु मैं जन्मजात नकसिक से अवगुण से भरा हुआ हूँ, अपराध से भरा हूँ, पर आप तो दुख भंजन वाले हो। आप मेरे अवगुण मत ख्याल रखना प्रभु। और ईश्वर से हम ऐसी प्रार्थना भरे स्वर बोले तो वो अंदर ही बेटा जानता है, जैसे माँ बाप अपने छोटे बच्चे को जानते हैं कि तुम नादान हो, गलती भूल होना तुम्हारा स्वभाव है, पर माँ बाप समझते हैं ऐसे ईश्वर अंदर बैठा है, समझते हैं। प्रभु समुद्रसी है नाम तियारो, चाहे तो पार करो, ये और भी निर्बलता के शब्द है प्रार्थना के। प्रभु आप समुद्रसी है, यानी आपके लिए तो सब समान है। समुद्रसी है नाम तियारो, चाहे तो पार करो। और एक बोले आपकी इच्छा हो तो पार कर देना, नहीं तो आप डूबो भी तो कोई आपके हाथ से डूबेगा तो अच्छा है, तैरेगा तो भी अच्छा है। जो तुझ भावे साईं बलि कर, कोई शिकायत नहीं फरियाद नहीं। हमारी प्रार्थना में भी ये बात होनी चाहिए, प्रभु तुझे मंजूर हो तो, तुझे मंजूर नहीं तो कोई शिकायत नहीं। और जहाँ शिकायत है वहाँ प्रार्थना नहीं, जहाँ शिकायत है वहाँ प्रेम नहीं। शिकायत रहित प्रेम होता है, शिकायत रहित प्रार्थना होती है। किंतु परंतु शुक्राचार्य जैसा वामन के बीच बलि जो संकल्प कर रहा था, शुक्राचार्य वो जारी में आड़े आ गए वाली किंतु परंतु लॉक हो जाता है। प्रार्थना में प्रेम में किंतु परंतु आ गए तो तुम्हारी प्रेम लॉक, तुम्हारी प्रार्थना में शिकायत आ गई तो तुम्हारी प्रार्थना भी अशुद्ध। इसलिए प्रभु समुद्र से नाम तियारो, तो चाहे तो पार कर देना। ये पद है सूरदास का। हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। एक लोहा पूजा मेरा कत, एक घर बदीक परो, एक
एक लोहा पूजा जा मेरा खत एक घर बधिक पड़ो पारस गुण अवगुण नहीं चितवत पारस गुण अवगुण नहीं चितवत कंचन करत खरो कंचन करत खरो हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो समदर्शी है नाम तिहारो चाहे तो पार करो चाहे तो पार करो हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो हमारे प्रभु अवगुण चित न हे धरो। प्रभु जैसे पारस होता है वो तो भेद नहीं करता ना बोले पारस लोहे को छूले तो सोना बना देता है पारस भेदभाव नहीं करता पारस गुण अवगुण नहीं चितवत कंचन करत खरो ऐसे ही प्रभु आपके लिए कोई भला और बुरा क्या मायना रखता है मैं भले बुरा हूं अवगुण से भरा हुआ हूं पर मैं तेरा हूं मैं तेरा हूं प्रभु या तो कबीर उछाल मार गई एक बोले संत और पारस में घणो अंतरो जान पारस तो सोना करे संत करे आप समान कबीर साहब बोले प्रभु ये सूरदास के पद से कबीर हटकर बोले पारस तो सोना बना देता पर संत अपने जैसा बना देता है प्रभु संत में और पारस में इतना तो अंतर है तो वो बोल रही कि जैसे पारस कोई भेदभाव नहीं करता सोना बना देता है ऐसा प्रभु तू भी चाहे तो जो कुछ बना सकता है एक नदिया एक नाल कहावे एक नदिया एक नाल कहावे मैलो नीर भरो महलो नीर भरो दो मिलकर जब एक बरण भई दो मिलकर जब एक बरण भई सुरसरी नाम परो सुरसरी नाम पढ़ो हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो समदर्शी है नाम तिहारो समदर्शी है नाम त्यारो चाहे तो पार करो चाहे तो पार करो हमारे प्रभु हमारे प्रभु हे प्रभु जैसा नदियां ले लो कोई देव नदी होती गंगा और कोई गटर होती है गांव की नगर की वो गटर की नाला गंगा में यदि मिल जाती तो गंगा भेदभाव करती क्या वो मिला लेती है जब गंगा नदी नहीं भेदभाव करती देव नदी नाले को स्वीकार कर लेती प्रभु मैं नाले से भी ज्यादा मेरा जीवन हो तो आप कबूल हो तो कबूल कर लेना हे प्रभु
मेरे अवगुण चित्त मत धरो, मैं एक छोटे बच्चे की तरह हूँ। और इतना सरल हृदय से ईश्वर के सामने पेश आओ तो तुम्हारे अवगुण जरूर नहीं ख्याल रखता हूँ। जैसे माँ बाप जो बालक बोली तोतरी भाषा, गुरु पितु मात मुदित मन भाता, रामायण के चौपाई है। जैसे माँ बाप रहते, छोटा बच्चा बोल रहा है, तोतला बोलता है, पर माँ बाप खुश होते कि हमारा बच्चा बोलना तो सीख रहा है। ऐसे ही प्रभु हम जो भी कुछ है तेरे हैं। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। एक जीव एक ब्रह्म कहावे, एक जीव एक ब्रह्म कहावे। सूर श्याम झगरो, सूर श्याम झगरो। अब की बेर मुए पार उतारो, अब की बेर मोहे पार उतारो। नहीं पन जात तरो, नहीं पन पन जात खरो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम त्यारो, चाहे तो पार करो, चाहे तो पार करो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। सूरदास बोले प्रभु मैं एक जीव हूँ और आप ब्रह्म हो, फासला तो बहुत बड़ा है ना। एक जीव एक ब्रह्म कहावे, सूर श्याम झगड़ो, और मैं झगड़ा किससे करने जाऊं, मैं झगड़ा आपसे ही करूं। वो बोलते हैं ना रीझ भजे या खींच, वो ईश्वर को रीझ से भजो कि खींच से भजो, वो सभी कुछ जानता है तुम्हारी बात है, वो तुम्हारी भाषा जानता है, भाव जानता है। ईश्वर भाव जानता है, भाव का केंद्र पकड़ता है। मैं जीव हूं, आप ब्रह्म हो, मैं आपके साथ झगड़ रहा हूं। सूर श्याम झगड़ो, मैं झगड़ा करता हूं। बस एक बार प्रार्थना है, आपकी बेर मैं पार उतार दो, अभी मुझे पार कर देना प्रभु। और आपके हाथ का पार कर देना बहुत बड़ी बात है। और फिर आप डुबाना भी चाहो तो आपके हाथ में है। तो ऐसे ईश्वर को भजते रहना प्यारे मित्रों। और नाम और ध्यान दो पंख है, ऐसे बहिर्मुख रहे तब नाम स्मरण करते रहना, उससे एकाग्रता आती, धुंध पकड़ाती, वो ध्यान में प्रवेश करा देता है। नाम बहिर्मुखता के लिए रामबाण औषधीय मेडिसिन है, और अंतर्मुख हो गए तो ध्यान मेडिटेशन। अंदर ईश्वर का अनुभव हो गया, अंदर ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर है, हम मुक्त हो जा सकते, फिर हमारा कभी जन्म मरण नहीं होगा। ऐसी यात्रा है। तो आप नाम और ध्यान का दो पंख लगा के उड़ना। जिंदगी आज है कल नहीं, तुम अपन परिंदे है, मुसाफिर है। आज इस पेड़ पर बैठे कल उस पेड़ पर, आज मंदिर में कल मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में, किधर भी उड़ने वाले पंछी है। ऐसे पुकारते रहिएगा और आप सब आए, मुझे बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। ऐसे आप लाभ लेते रहिए। अब ये अपेक्षा, अभिलाषा, अपेक्षा नहीं, निस्वार्थ भाव से अपेक्षा, नहीं तो अपेक्षा भी बुरी होती है। आप खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, यही शुभकामना के साथ।
कीर्तन कर लेंगे, फिर आखिरी कीर्तन समापन होते से ही 2 मिनट मेडिटेशन ध्यान आग बंद कर लेना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम सब जग निर्धना राम राम धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, नई कली कर्मन भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु,
राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम मनोज राम सबका ले लो। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, नई कली कर मन भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 1 मिनट सभी जैसे वैसे ही मेडिटेशन ध्यान में आके बंद करके बैठ जाओ 2 मिनट। प्रकृति में आज्ञा चक्र में आके स्थिर कर कर देखते रहे, वहां पर अंदर कि जगत में प्रवेश होने का द्वार है, कभी भी वहां से प्रवेश हो सकता है। आज्ञा चक्र में जैसा ही आज्ञा चक्र खुलता है तो प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है। 2 मिनट अपने अंतर्यामी ईश्वर में स्थिर हो जाओ, जिसके लिए शिव पार्वती से बोले, हे पार्वती, वो अंतर्यामी ईश्वर में जो कुछ सेकंड भी स्थिर हो जाता है वो मुक्त हो जाता है। ओम शांति। आप धीरे से आके खोल सकते हो।